This video is brought to you by CoinSwitch Kuber. Download the app now. भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करना आखिर फ्लेक्सिबल कितना है? आपके पैसे हैं, जब चाहो आपके पास, जब आप चाहो बिटकॉइन में 24/7। कॉइनस्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। सिंपल, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। वायरस की मार, सरकार लाचार, फिर पटरी पर कैसे आएगी बेपटरी हुई जिंदगी? दोबारा कैसे दौड़ेगा देश के विकास का पहिया? देश के ज्यादातर राज्यों ने कोरोना की दूसरी लहर का कहर झेला है। राज्य सरकारों ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाया। इसके चलते अधिकांश बाजार, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि बंद थे। बाजार बंद होने से संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की जरूरत कम हुई। इससे बेरोजगारी बढ़ी। पेट पालने की मजबूरी में मजदूरों ने बड़े शहरों से पलायन किया। नतीजा ये हुआ कि साल के शुरुआत में पटरी पर लौटती नजर आ रही आम भारतीय की जिंदगी एक बार फिर से बेपटरी हो गई है। हिंदुस्तान का तकरीबन हर सेक्टर कोरोना की दूसरी लहर के कारण बर्बाद हुआ है, तबाह हुआ है। चाहे वो होटल हो, सर्विस हो, ट्रांसपोर्ट हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो। 2020 में आए कोरोना महामारी की मार झेलने के बाद साल के अंत और 2021 की शुरुआत होने तक इन सभी के हालात सुधरते नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही देश में दूसरी लहर आई, सब कुछ एक बार फिर थम गया। सब कुछ मानो जम गया। हालात कितने खराब हैं, इसे समझने के लिए कुछ आंकड़ों को समझना होगा। कोरोना की दूसरी लहर के चलते कंपनियों ने व्हाइट कॉलर जॉब यानी ऑफिस और मैनेजमेंट वाली नौकरियों की हायरिंग रोक दी। इसके चलते मई में ऑफिस जॉब की हायरिंग में 10 से 15% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं इसके आंकड़ों में 31% की गिरावट अप्रैल महीने में आई थी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अधिकांश वाहन कंपनियों के डीलरों ने अपने शोरूम बंद कर दिए। एक रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल 26,500 शोरूम में से 20,000 शोरूम लॉकडाउन के कारण बंद रहे। इस बंदी के कारण वाहन कंपनियों और डीलरों को 20 से 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने की आशंका है। वहीं मई महीने में गाड़ियों की बिक्री 70 से 80% तक गिर गई। वहीं कोरोना संकट के बाद करीब 8 वाहन कंपनियों ने अपने प्लांट बंद कर दिए हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने रोजगार बाजार पर बहुत ही बुरा असर डाला है। लोगों के पास काम नहीं है, कमाई नहीं है। खर्च कम करते करते भी अब न सिर्फ गरीब बल्कि मध्य वर्ग के परिवार भी इस हाल में आ चुके हैं कि अब पाई पाई का हिसाब लगाना पड़ रहा है। बहुत से लोग तो कंगाली की चपेट में हैं, नौकरियां चली गई हैं या फिर पगार नहीं मिल रही है। ये सभी चाहते हैं कि अब इस मुसीबत से निजात मिले, घर से निकलें, कुछ काम करें और किसी तरह अपना घर चलाने का इंतजाम करें। CMII का कहना है कि जब से कोरोना संकट शुरू हुआ तब से देश में नौकरी पेशा लोगों की गिनती में भारी गिरावट हुई और इसमें सुधार के आसार नहीं दिख रहे हैं। कोरोना के ठीक पहले देश में कुल 40 करोड़ 35 लाख लोगों के पास रोजगार था। तब से अब तक सबसे अच्छी स्थिति दिसंबर और जनवरी में आई, जब ये गिनती वापस 40 करोड़ पर पहुंची। हालांकि तब भी 35 लाख लोगों के पास रोजगार नहीं था, लेकिन अब ये गिनती 39 करोड़ पर है। यानी तब से बेरोजगारों की गिनती फिर 1 करोड़ बढ़ चुकी है और कोरोना से पहले के दौर के मुकाबले 1 करोड़ 35 लाख लोग बेरोजगार हैं। जिन 39 करोड़ लोगों के पास रोजगार है, इनमें से करीब 7 करोड़ 30 या 40 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास पक्की या कच्ची नौकरियां हैं, यानी जिन्हें हर महीने बंदी तनख्वाह मिलती है। कोरोना के पहले ऐसे लोगों की गिनती करीब 8.5 करोड़ थी। कोरोना की दूसरी लहर के चलते अलग अलग राज्यों ने अपने स्तर पर लॉकडाउन लगाया है। इसका सबसे बड़ा असर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पर पड़ा है। लॉकडाउन के पहले के मुकाबले कारोबार में 65 से 70% की कमी आई है। एक अनुमान के मुताबिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर को रोजाना 1600 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ट्रांसपोर्टर सरकार से राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं ताकि ट्रक दोबारा सड़क पर लौट सके। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की मांग है कि सरकार कर्ज पर 6 महीने से 1 साल मोरेटोरियम दे। ट्रकों की रोड टैक्स, नेशनल परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट से छूट मिले, साथ ही डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी पर रोक लगे। हालात ये है कि ट्रांसपोर्टर्स को ट्रकों के लिए ड्राइवर मिलना भी मुश्किल हो गया है। बहुत सारे ड्राइवर काम छोड़कर अपने गांव लौट गए हैं और कोरोना के चलते वापस आने में भी डर रहे हैं। ऐसे में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की मांग है कि पिछले साल ऐलान की गई ड्राइवर बीमा योजना को जल्द से जल्द लागू किया जाए। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर फिर से पटरी पर आता है तो अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ सकती है।